नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा हमारे YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने रोज़ छोटी छोटी बातें लेके आती हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उपायों से, क्या होते हैं ये उपाय। दोस्तों, दवाई खाते हैं, हम बीमार होते हैं, फ़र्क पड़ता है। उपाय भी वही काम करते हैं। हर प्लैनेट का अलग उपाय है, उसका अलग कारक है, उसका अलग महत्व है। उपाय में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, दान पुण्य करके, जल प्रवाह करके, मंत्रोच्चारण करके, या कोई रत्न पहन के, इस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम मंत्र करते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आपको शायद ये नहीं पता होता आप किस चीज़ का मंत्र कर रहे हैं। 9 ग्रह, 2 छाया ग्रह, 2 उपग्रह, 5 ग्रह, सूर्य चंद्रमा उपग्रह, राहु केतु छाया ग्रह, मंगल बुध गुरु शनि शुक्र, ये 5 ग्रह। हमारी कुंडली में कौन कहाँ बैठा है, ये एक आपके एस्ट्रोलॉजर को पता हो सकता है, या जो लोग इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ते हैं या जिनको अपना फ्यूचर जानने में इच्छुक होते हैं, या उनको पता है। तो मतलब हमारा प्लैनेट कौन सा किस पोजीशन में है, वो गोचर में किस स्थिति में चल रहा है, हमें पता है। हम मान लीजिए हमारे को इस टाइम प्रॉब्लम दे रहा है चंद्रमा, और हम मंत्र पे मंत्र कर रहे हैं सूर्य के। सूर्य स्ट्रांग तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन इमोशनल लेवल तो वीक ही होता जा रहा है ना। आप कह रहे हैं कि मैं रोज़ सुबह आधा घंटा लगा रहा हूँ सूर्य भगवान पे, लेकिन मेरा वो दिक्कत नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि आप बुखार चढ़ा हुआ है, आप कोल्ड ड्रिंक की गोली खा रहे हैं, गला थोड़ा ना आपका ख़राब है। बुखार चढ़ा है, पैरासीटामोल खाएंगे तभी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जिस ग्रह की प्रॉब्लम चल रही है उसी ग्रह का उपाय करेंगे, आपको तभी ही फ़र्क आएगा। ये आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, जो आपकी कुंडली देखेगा उसको बताएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट आपकी हेल्थ को लेके इशू देता है, आपके एक्सपेंसेस कौन सा प्लैनेट बढ़ाता है, बचत कौन सा प्लैनेट करवाता है। तो हर चीज़ को एक लॉर्डशिप दी हुई है। मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, आपने बांट रखा है ना, यहाँ पे सेल वाले बैठेंगे, यहाँ परचेज़ वाले बैठेंगे, यहाँ अकाउंट्स वाले बैठेंगे। अब आप मान लीजिए अपने अकाउंट्स वाले में जाएंगे, आप परचेज़ वाले आदमी को खड़ा देखते ही बोलेंगे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो किसी कुछ पूछने ही आया होगा, ऑब्वियस है, लेकिन वो आपको वहाँ पे अटपटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का बंदा नहीं है। सेम हमारी कुंडली में किस घर को कौन सी लॉर्डशिप मिली हुई है, किसने किसका कार्य देखना है, वो सब कुछ डिवाइडेशन में है। यंत्र क्या है, ये सिर्फ रेखाएं नहीं होती, लाइनें नहीं होती, इनका एक वैज्ञानिक आधार होता है। अगर आप यंत्र देखेंगे, ये पेपर के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर या तांबे के ऊपर बनाए जाते हैं। तांबे के ऊपर जो बनाए जाते हैं वो ख़राब नहीं होते, इसलिए वो बाज़ार में मिलते हैं। तो हर यंत्र का एक अपना महत्व है। बीज मंत्र, हर प्लैनेट के अपने मंत्र हैं। आपका मान लीजिए शनि बहुत अच्छा है कुंडली में, और आप शनि के दान करते जा रहे हैं। क्यों? किसी ने बोला है? अपनी मर्ज़ी से। और फिर हम गलत वे से दान करते हैं। गलत वे से कैसे दान करते हैं? गली में जो हमारे पास लेन्स में आते हैं शनि का वो डोल लेके, कि इस बीच में एक उन्होंने शनि की मूर्ति बिठाई होती है लोहे की, और उसी में डाल दीजिए। हम लोग भी घर से बाहर फटाफट अंदर जाते हैं, तेल लेते हैं, देखते हैं और उसमें डाल देते हैं, और साथ में एक सिक्का डाल देते हैं। तो आपको पता है कि वो कहाँ गया? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोटा माटी समझाती हूँ। मान लीजिए आपने किसी का 500 रुपये देने हैं, बीच में आपके पास कोई और आया, आपने बोला तू उधर जा रहा है, ये उसको 100 रुपये दे देना मेरे, उसको बोलना 400 बाकी रहे। आपकी और उस इंसान की लड़ाई हो गई है, लेकिन आपके मन में है मैंने उसका 500 रुपये देना है, लेकिन आपने ईगोवश उसको बोला नहीं है। आपके मन में आ गया मैंने 400 देना है, लेकिन वो इंसान सोच रहा है मेरा 500 रुपये नहीं दिया है उसने। आपने अपनी तरफ से 500 रुपये पहुँचा दिए उस इंसान को, आपकी तरफ से अकाउंट नील हो गया, लेकिन उस इंसान तक पहुँचे नहीं। उसने उस 500 के ऊपर इंटरेस्ट और जोड़ दिया, मीडिएटर वो खा गया। तो वो जो डोल लेके गली में आते हैं ना, वो मीडिएटर होते हैं। अगर आपने खुद चढ़ाना है, आपको इतनी श्रद्धा है, तो मंदिर में खुद जाइए। सबसे पहले तो अपनी कुंडली जिससे आप दिखवाते हैं, उनसे पूछिए आपको ज़रूरत है। बॉडी में खून कम है और खून का दान करेंगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगी। जो प्लैनेट अच्छा है, अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, जो सुख साधन का, किस्मत का लॉर्ड है,
और वही आप दान करेंगे तो आपने तो अपना सुख साधन दान कर दिया, आपने अपनी किस्मत दान कर दी। तो आप ऐसे ही दान नहीं कर सकते कोई भी चीज़। ये नहीं कि हम अपने कर्म बना रहे हैं, मतलब लाइक आपको दिखवाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा क्या आने वाली है क्या नहीं। जैसे कि हम हर वक्त दवाई नहीं खा सकते, हम हर टाइम नहीं पी सकते ना, कोई भी दवाई नहीं खा सकते। डॉक्टर से पूछते हैं, वो पर्ची पे लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तभी हम खाते हैं। सेम लाइक आप प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, आपको कौन से प्लैनेट का बीज मंत्र करना है, किस प्लैनेट का यंत्र रखना है, क्या आपकी कुंडली में कंप्लीट नहीं है, क्या इनकम्प्लीट है। आप इन चीज़ों का जब पूरा निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि किस चीज़ के दान करने हैं, किस चीज़ को ज़मीन में दबाना है, किस चीज़ को पानी में बहाना है, तो आपको ये चीज़ें एक कुंडली वाला ही इंसान बता सकता है, एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। आपकी दान पुण्य की भावना है, बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रही हूँ, इस पे विचार कीजिएगा, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसके बाद आपको जो दान करना है उसके अकॉर्डिंगली दान कीजिए। ऐसे ही दान मत कीजिए, ये ना हो आपके पास जो अच्छा है आप उसका दान कर दें और आप सोचें कि मेरे पास तो इतना कुछ था, मैं दान करता रहा और अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे को क्या फ़ायदा दिया भगवान ने। भाई भगवान ने ये कहा कि मैं तो तेरे घर में था, तू ही मेरे को भगाता रहा। मान लीजिए आपने मुझे घर में अपने इनवाइट किया है, आपने मेरे को 500 फ़ोन किए हैं, आइए 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 आइए, मैं किसी शेप में आपके घर में आई, और जिस दिन आई आपने उसी दिन बोला राम राम जी हमें कहीं जाना है, मैं कहूँगी ना मैं क्यों आई। गलती हमारी होती है, हम गलत तरीके से दान करते हैं। हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए, कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए, किन चीज़ों के मंत्र बोलने चाहिए, कौन से प्लैनेट की बहुत मतलब हमारी कुंडली में वो हमारे रोग का कारक है, हमारी परेशानियों का कारक है, उसी के पाठ पूजा करिए कि वो शांत रहें। अब हम मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है, हमारा कोई पड़ोसी है, वो बार बार आके हमारी तार काट देता है, तो हम उस पड़ोसी से पंगा नहीं लेंगे, हम उसको कुछ ना कि अवॉइड ही करेंगे कि नहीं तू शांत रह भैया, बार बार परेशानी नहीं होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जब इन चीज़ों को ध्यान में रख के हुए अपने उपाय करते हैं तो उपाय काम ज़रूर करेंगे। बुखार चढ़ा है तो पैरासीटामोल खाइए, अगर आपका एक प्लैनेट ख़राब है तो आप उसी का अगर मंत्र करेंगे या उसी को उपाय करेंगे तभी फ़ायदा आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे मत कहिए ज्योतिष कुछ नहीं होता। देखिए ज्योतिष एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, जिसने आपको गाइड किया है वो गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये पढ़ाई गलत है तो उस पर क्रॉस है। कभी भी कोई साइंस गलत नहीं होती, ये एक साइंस है। अब आप कितने लायक स्टूडेंट थे या आप जिसके पास गए वो कितना लायक स्टूडेंट है, ये आपकी किस्मत पे है, क्योंकि जिस दिन इंसान की किस्मत खुलनी है उसी दिन उसको सही रास्ता मिलना है। बी अवेयर, किस चीज़ का दान करना है, किस चीज़ का मंत्र पढ़ना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों के आगे शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो, उनका कोई नुकसान ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।